नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां पार्षद बिलाल अली पर पिता की पिटाई का आरोप लगा है। साथ ही बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां बड़े पैमाने पर पैसों की गबन का मामला सामने आया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिलसी उप जिलाधिकारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि बिलसी नगर के दीन नगर शेखपुर चौराहा के पास एक भट्टे पर काम कर रहे मजदूर के पास अचानक आसमान से बर्फ की सिल्ली गिरने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने सभी से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि घटना की पूरी पड़ताल की जा रही है। एक सूचना मुझे मिली थी, तो मैंने फिर वहाँ पर जो हमारे पुलिस थाने से पुलिस को भेजा था। तो ये बताया गया है कि ये जो दीन नगर शेखपुर चौराहा, इसके पास एक भट्टा है, वहाँ पर लेबर काम कर रही थी। तो वहाँ पर कोई 20 से 25 किलो की, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया था कि 20 से 25 किलो का एक बर्फ़ का टुकड़ा गिरा। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वहाँ पर पुलिस को भेजा है, जांच कराते हैं, पता कराते हैं क्या घटना है, कैसे हुई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां नगर के भाजपा पार्षद बिलाल अली पर उनके पिता शाकिर अली के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना 19 नवंबर की बताई जा रही है, जहां संकट मोचन चौराहा और घर पर हुए विवाद के दौरान पिता की बेरहमी से पिटाई की गई। इस संबंध में पीड़ित पिता ने सिटी कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों का कहना है कि शाकिर अली की तबीयत पहले से खराब थी। घटना के बाद उन्हें छतरपुर के डॉक्टरों को दिखाया गया, जहाँ से ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वापस लाते समय उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 21 नवंबर की शाम मौत हो गई। मौत पर शंका होने के बावजूद 22 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे परिजन जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए शव को कब्रिस्तान ले गए, लेकिन नमाज ए जनाजा से पहले ही पुलिस पहुंच गई और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। सीएसपी का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। सर, भाजपा पार्षद के पिता की घटना हुई है सर, क्या घटना हुई है सर? पुलिस को क्या सूचना मिली थी? कब्रिस्तान से पुलिस से लेकर के भी आई है सर। मृतक शाकिर अली जी हैं, करीब 60 साल की उम्र है। उनका पिछले 1-2 दिन से इलाज चल रहा था। परिजनों ने ये बताया है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसको लेके इलाज चल रहा था। जिसकी सूचना मिलने पर और मृत्यु पर शंका होने की बात कही जाने पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और उसमें पीएम करा रहे हैं। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही करेंगे। पूर्व में सर किस तरह की घटना की शिकायत जो है मृतक के द्वारा की गई थी? कुछ दिन पूर्व इनकी अपने पुत्र से विवाद होने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, तो वो देखा जाएगा कि इसमें जो पूर्व की घटना है उसका इससे कोई कनेक्शन है क्या। तो अभी क्या जांच की जा रही है? पोस्टमार्टम करवाएगा? पीएम रिपोर्ट आ जाए, पीएम रिपोर्ट में ही कारण स्पष्ट होगा कि मृत्यु किस वजह से हुई। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर जिले के वसमो ऑफिस में बड़े पैमाने पर पैसे के गबन का मामला सामने आया है। जानकारी मिली है कि जल भवन ऑफिस में काम करने वाले एक अकाउंटेंट ने सरकार के 1 करोड़ 41 लाख रुपए का गबन किया है। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी तिमिर पटेल ने पुलिस के सामने गबन की बात कबूल कर ली है। पता चला है कि आरोपी ने दावा किया है कि मानसिक परेशानी के कारण ये गलती हुई थी। वसमो की इंटरनल जांच के दौरान गबन की जानकारी सामने आई और डिपार्टमेंट ने बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और पूरे मामले की जांच की गई है। एक कर्मचारी द्वारा अपने अकाउंटेंट में भारी मात्रा में सरकारी पैसे ट्रांसफर करने की घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जांच के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए हैं और आरोपी से और जानकारी लेने के लिए तैयार हैं। इस घटना के बारे में विज्ञान सागा के ऑफिसर जयंत पांड्या ने आरोपी और गवाह का पर्दाफाश किया। फरियादना अंदर एवं है कि तमे खोटी सही करी है, એ બાબતે શું કહેશો? हाँ, ये मैं पहला तो कीधुं कि मारू मगज थोड़ું फरेલું હતું અને મારાથી ભૂલ થઈ, જે મેં સામેથી પછી સ્વીકારી અને આનું સોલ્યુશન શું આવે એના માટેની અમે પ્રોસેસ કરીએ છીએ એમ। તો પછી હમણે તમારું મગજ કઈ રીતે સારું થયું? હમણાં જે અમે બધી વિધિ કરાવી અમારી ઘરમાં, એ વિધિ થઈ એના પછી અમારા થોડું મારા મગજને થોડું થયું કે સાલું આ બધું મારાથી ભૂલમાં ખોટું થઈ ગયું છે અને આ ખોટું ના થવું જોઈએ। એના માટેનું પછી સામેથી મેં બધી પ્રોસેસ સાહેબ જોડે કરાઈ અને હું સામેથી પછી પોલીસ સ્ટેશને હાજર થયા।
છોટાઉદેપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં વાસમાના ડેપ્યુટી ઇજનેર અજય ચૌધરીએ પોતાના કર્મચારી તિમિર પટેલ સામે 1,41,00,000ની ઉચાપતની ફરિયાદ નોંધાવી છે. વિચિત્રતા એ છે કે આ તિમિર પટેલે ભૂલ કબૂલી છે, મારું મગજ અપસેટ હતું, મારું મગજ ફરી ગયું હતું, તેના કારણે મેં આટલી મોટી રકમની ઉચાપત કરી છે તેવું આરોપી તરીકે કબૂલે છે. અને ત્યારબાદ 10,80,000 જેવી રકમ છે તે ખાતામાં પરત જમા પણ કરે છે. કોની મંજૂરીથી પૈસા જમા કરે છે તે પણ પ્રશ્નાર્થ છે. આ તિમિર પટેલ છે તેને વિધિ વિધાન ઘરે કર્યા ત્યારે એનું મગજ છે એ કામ કરતું થઈ ગયું અને પોતાની ભૂલ સમજાણી. તો અહીંયા વિધિ વિધાન કરે અને 4 વર્ષ સુધી આ કર્મચારી ખાતામાં નોકરી કરે છે અને આવી મોટી રકમની ઉચાપત કરે છે, ચેકોમાં ખોટી સહીઓ કરે છે, પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરે છે. આ બધી મગજ એનું કામ કરતું નથી, અપસેટ છે, તેના ઉપર બધો મદાર નાખી અને એક છટકવાનો નિમ્ન પ્રયાસ કરે છે. વિજ્ઞાન જાતા આ સમગ્ર ઘટનાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડે છે, નિંદા કરે છે કે આ ઘટના આટલી મોટી રકમની અંદર કોઈ પણ કર્મચારી સાથી કર્મચારીની મિલીભગત હોય અને આટલી મોટી રકમની સહીઓ કરીને ઉચાપત કરે અને બેધડક રીતે પોતે અધિકારીને પણ નીચાજોણું થાય તેવું કૃત્ય કરે છે તે માફ કરવા યોગ્ય નથી. વિજ્ઞાન જાતા એ તપાસ કરી તો ત્યાંના સ્થાનિક પોલીસના AR પ્રજાપતિએ એમને 24 તારીખે બોલાવેલ છે. આવી મોટી રકમની ઉચાપત કરે છે, સામેથી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે છે અને તેને જવાબ દેવામાં આવે છે. આરોપી છે તેને સસ્પેન્ડ કરેલ છે કે નથી કરેલ, મોટી રકમના ઉચાપતમાં પુરાવાનો નાશ કરે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આવા કર્મચારી 4 વર્ષ સુધી કરે, સાયક્રેટિક પેશન્ટ હોય તો પણ ખાતાના અધિકારીને ખ્યાલ આવી જ જવો જોઈએ. કેમ ન આવ્યો તેવો પણ મોટો પ્રશ્નાર્થ છે. વિજ્ઞાન જાતા આ સમગ્ર ઘટનામાં જે વિધિ વિધાન કરેલ છે ત્યારબાદ એનું મગજ છે કામ કરતું થાય છે અને ભૂલ સમજાય છે તેવું આરોપી કબૂલે છે ત્યારે જરૂર શંકાની સોય આ આસપાસ કર્મચારી ઉપર કે અધિકારી ઉપર પણ જાય છે. તો સત્ય હકીકત તો તપાસમાં બહાર આવશે, પરંતુ પોલીસ અધિકારીએ 24 તારીખ આપી છે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં સામે આવીને આરોપી કબૂલે છે અને પોતે કબૂલાત આપી અને સામે જાય છે ત્યારે એને મુદત આપવામાં આવે છે. ત્યારે જરૂર સંશય થાય છે આવી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તે નાગરિક તરીકે સૌની જવાબદારી થાય છે. અને મગજ ફરી ગયું છે તો એને તાત્કાલિક ધોરણે અત્યારે પણ નોકરીમાં કેમ ચાલુ છે તે પ્રશ્નાર્થ છે. અધિકારીએ તાત્કાલિક શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવા જોઈએ તેવી વિજ્ઞાન જાતા માગણી કરે છે. छोटाउदेपुर से सीनियर संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। हरदोई के थाना लोनार क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 29,000 नगद, चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 315 बोर तथा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और इन पर कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। एसपी हरदोई के निर्देश पर गठित टीम और थाना लुनार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। आज 22/11/2025 को थाना क्षेत्र लुनार अंतर्गत नेवादा रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 शातिर अपराधियों से समय लगभग 10 बजे रात्रि पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले शातिर अपराधी अनिल नट और दीपक नट, जो कि सगे भाई हैं, पुत्रगण साधु नट निवासी ग्राम निनुआ, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के ये दोनों लोग रहने वाले हैं। दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु CSC 52 भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस व हरदोई जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी घटनाओं के माल बरामद हुए हैं। अभियुक्त अनिल नट के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट, गैंगस्टर के लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत हैं और दीपक नट का आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
गढ़शंकर से खबर है कि गढ़शंकर नवम शहर मेन रोड की स्थिति काफी खस्ता है। ये रोड नवम शहर और होशियारपुर जिले को आपस में जोड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने सड़क की देखभाल पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि पुलिस द्वारा चालान जारी है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण आमतौर पर दुर्घटनाएं होने लगी हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कपूरथला से सी न्यूज़ संवाददाता अश्विनी की रिपोर्ट। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के टेढ़ागाछ प्रखंड में स्थित मटियारी पंचायत के बैसाटोली गांव जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पिछले 8 वर्षों से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। वर्ष 2017 की विनाशकारी बाढ़ में स्कूल के पास सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आरसीसी पुल का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों, सांसद और विधायक को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। मजबूरन लोग लंबा मार्ग अपनाकर ही गांव तक पहुंचने को मजबूर हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सड़क और पुल ध्वस्त होने की पूरी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद पुल निर्माण की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र पहल की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि ये महत्वपूर्ण सड़क फिर से सुगम बन सके। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पवई नगर के वार्ड क्रमांक 8 शिवधाम बस स्टैंड निवासी वेदाचार्य पंडित रमेश प्रसाद शास्त्री के निवास पर अगहन मास की अमावस्या के अवसर पर विगत 30 से 35 वर्षों से निरंतर आयोजित किए जा रहे श्री 108 श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ और 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का भव्य कार्यक्रम इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा और वैदिक विधि से संपन्न हुआ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की उपस्थिति में इस धार्मिक अनुष्ठान का संचालन वेदाचार्य पंडित देवेश कृष्ण गर्ग जबलपुर, वेदाचार्य सुरेंद्र कुमार शास्त्री, गुड्डू महाराज सतना, लोकेश उर्मलिया महेवा, सभापति शुक्ला और उमा कुमार पांडे द्वारा किया गया। वेद मंत्रों और शिव स्तुति के उच्चारण से पूरा वातावरण दिव्य और अनुभूतिपूर्ण हो उठा। श्री रामचरितमानस का सुंदर संगीतपूर्ण गायन भी किया गया, जिसके बाद शिवलिंग निर्माण, पूजन और विसर्जन की विधियां पूर्ण कर कार्यक्रम का समापन महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ, जिसमें परिवार, रिश्तेदारों और आमंत्रित श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। माड़ा थाना क्षेत्र के ठेका गांव में शनिवार शाम 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों कुछ देर तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे और मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षत्रिय कुलावंत संगठन की टीम तुरंत सक्रिय हुई और माड़ा पुलिस के साथ मिलकर घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही संगठन के संरक्षक अशोक सिंह परिहार और संस्थापक अंकित सिंह ने टीम को निर्देश दिए, जिसके बाद रणधीर सिंह, विकेश सिंह, रणमत सिंह सहित सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में जुट गए। संगठन ने न केवल घायलों को प्राथमिक सहायता दिलाई, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करते हुए पुलिस का पूरा सहयोग किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था से लेकर स्ट्रेचर पर शिफ्ट कराने तक सभी कार्य संभाले। संगठन ने कहा कि मानव सेवा उनका प्रमुख उद्देश्य है और ज़रूरत के समय वे हमेशा समाज के साथ खड़े रहेंगे। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता संतोष पानिका की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कादीपुर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जब कादीपुर विधायक राजेश गौतम स्वयं उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और SIR फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। विधायक के साथ उप जिला अधिकारी उत्तम कुमार तिवारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार गौतम की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस दौरान विधायक ने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक अपना SIR फॉर्म अवश्य भरे, क्योंकि यही मजबूत और जवाबदेह लोकतंत्र की बुनियाद है। आप भी यदि अपना SIR फॉर्म नहीं भर पाए तो जल्द से जल्द भरे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप सभी को मैं राजेश गौतम 191 कादीपुर विधानसभा का जनप्रतिनिधि, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में SIR का कार्यक्रम चीफ इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है, मुझको लगता है ये पहली बार नहीं 8वीं बार अभी तक का ये SIR कार्यक्रम हो चुका है और आखिरी SIR का कार्यक्रम 2003 में हुआ था और गणना पत्रांक जो हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके घर
BLO जाकर के आपको घटना पत्रक देगा जिसको आपको भरना है, और जब आप भर देंगे तो BLO जाकर के वो प्राप्त कर लेगा। और जो तरह तरह की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, मुझको लगता है कि इसको भरने के बाद जो गलत तरीके से लोग वोटर बन जाते हैं, गलत तरीके से फर्जी वोटरबाजी हो जाती है, ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो आपको ये गणना पत्रक मिले उसको भर करके आप जमा करें, क्योंकि वोटर BLO आपके घर आएगा, आपको फॉर्म देगा, और जब आप भर लेंगे तो आपका फॉर्म लेके जमा भी कर देगा। कादीपुर सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।